जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने देश की गद्दार बेटी, जिसके बारे में आपको आत्मा दहल जाएगा। एक तरफ हम लोग पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध को जब हो रहा था तो हम लोग ये आस लिए बैठे हुए थे कि कोई ना कोई हमारा हिस्सा आज पाकिस्तान का, जैसे पीओके, कोई ना कोई हासिल हो जाएगा। तो इस खुशी में हमारा देश पूरा खुश था और सब लोग एक थे। लेकिन उसी बीच गद्दारी का सबसे बड़ा पेश किया है नमूना, जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि ज्योति मौर्य नाम की एक लड़की, जो जैसे ही एसडीएम बनती है वो अपने पति को छोड़ देती है। तो एक ज्योति मौर्य जो हमारे देश के पतिव्रता, जो जैसे धर्म को अंक लगाई है, और दूसरा है एक ज्योति मल्होत्रा, जिन्होंने हमारे देश के साथ ही गद्दारी कर दिया। इनको प्यार हो जाता है, और प्यार भारत के लोगों से नहीं होता है, प्यार पाकिस्तान के लोगों से होता है, जिनका नाम है दानिश। दोस्तों, हम उसी ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, जो एक चर्चित यूट्यूबर है, जो एक हरियाणा की हैं, जिनको दानिश नामक व्यक्ति जो पाकिस्तानी है उनसे प्यार हो जाता है। और ये क्या करती हैं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, पीएम मोहतरमा अपने यूट्यूब के माध्यम से अपने जो भारत के खिलाफ, भारत की जो बातें थी वो यूट्यूब के माध्यम से भी वो बताती थी, और अपना जो सूचना था, जो गुप्त सूचना था, वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती थी। दूसरी तरफ हमारे देश के नेता के बयान जब सुने होंगे आपने, कि जो हमारे इस मिशन सिंदूर को जो लीड करने वाली सूफिया कुरैशी, जिस पर आज नेताओं ने तंज कस रहे हैं कि वो आतंकवादी के बहन है। सोचिए कितना धिक्कार की बात है। तो आज ये क्यों हो रहा है? हमारे देश की जनसंख्या कितना है? 150 करोड़। पाकिस्तान की जनसंख्या कितना है? 25 करोड़। पाकिस्तान और भारत में क्या है अंतर पता है? पाकिस्तान के लोगों में एकता कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन भारत के लोगों में एकता कूट कूट के नहीं भरा हुआ है। अगर एकता कूट कूट के भरा हुआ होता तो जो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ रही थी सूफिया कुरैशी, उसके बारे में कोई नेता इस तरह के टिप्पणी नहीं कर पाता। ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दार बेटी, जिसको अंदर डर भी नहीं था कि हम किस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उसको हिम्मत कहां से पनपती है? उसको हिम्मत इसलिए पनपता है कि उसको पता है कि कुछ नहीं हो सकता है। यहां जब नेता ही, जिसको जो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रही है, उसको गद्दार बता रहे हैं, आतंकवादी के बहन बता रहे हैं, आतंकवादी का एजेंट बता रहे हैं, तो हमको क्या होगा? दोस्तों, अब बारी है हम लोग को जागने की। हो जाइए तैयार। जिस तरह से हमारा देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी निकले थे और लोगों को एकता किए थे, आज उसी तरह से हम लोग को एक होने की बारी है, और जड़ से इस भ्रष्टाचारियों को, इस गद्दारों को दूर करना होगा, खोज खोज के दूर करना होगा, इस देश से बाहर करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो कल ये लोग, कुछ दिन दूर नहीं है वो दिन, ये लोग हम ही लोग को गुलाम बनाएंगे। आपको क्या लगता है, ये पहलगाम अटैक ये साजिश नहीं है? ये 100% साजिश है। क्या हिम्मत है ये लंगटा पाकिस्तान का कि वो भारत में आके वो धर्म पूछ के मारेगा? इतनी इसकी हिम्मत है? कहां थी सुरक्षा? सुरक्षा थी वहां पे? नहीं थी। कुछ 8 दिन पहले से सुरक्षा गायब थी वहां पे। न वहां पे आर्मी के दूर दूर तक थे, सेना थे। इसका मतलब ये पूरी तरह से एक पूरी प्लान था। हर बार जब चुनाव आता है तो ये प्लान किया जाता है, और हमारे देश के नौजवानों को कभी बलि देना पड़ता है, तो कभी आम जनता को बलि देना पड़ता है। आखिर कब तक हम लोग ये बलि देते रहेंगे? कब समझेंगे हम लोग? आइए हम लोग एक होकर इस देश में जो गद्दार बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता हो चाहे आम लोग हो, उसको हम लोग एक होकर
इस देश से बाहर करने का काम करेंगे। यह काम राजनीतिक तौर पे ही नहीं किया जा सकता है, यह काम हम लोग एकता होकर सामाजिक तौर पर भी काम कर सकते हैं। बाकी इस दरिंदे, इस भ्रष्ट, इस गद्दार ज्योति मल्होत्रा के बारे में, जो हमारे देश की बेटी कहलाती है, वो शर्म आता है हमको। इस पर आपकी राय क्या है, अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी हम तो इस देश के लिए अपना जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ समर्पित कर ही चुके हैं और हमारा पहल अब एकता अभियान की ओर जा ही रहा है। और देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरह से हमारा देश हमेशा के लिए आजाद हो गया है, उसी तरह से भ्रष्टाचार भी हमेशा के लिए खत्म होगा और इस भ्रष्टाचारियों का भी इलाज होगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है एकता। और एकता सभी को नहीं, एकता सिर्फ सही और सही क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है। और हर गांव, हर जिला में ये छुपे हुए हैं, उनको हम एक करेंगे और इस पर काम करेंगे। बाकी अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।